देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर 5 ऐसी चीज़ों को लेकर बात करने वाले गए जो एईडब्ल्यू को 2025 के अंदर करनी चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो एईडब्ल्यू कंपनी 2025 में करके एईडब्ल्यू के डाउनफॉल को रोक सकती है। गाइड, यहाँ पर ये बात तो अब सभी लोग मानोगे कि पिछले कुछ टाइम से एईडब्ल्यू के अंदर काफ़ी चीज़ें खराब हो रही है। और जब से एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक एलियट का ब्रॉल हुआ, उसके बाद से ही एईडब्ल्यू के अंदर एक बाय एक कोई ना कोई चीजें खराब होती जा रही है। और लास्ट ईयर ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद जब सीएम पंक एईडब्ल्यू से फायर्ड हुए तो उसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिविटी थी। और इस नेगेटिविटी की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी का डाउनफॉल अब यहाँ पर बिगिन हो चुका है, जहाँ पर एईडब्ल्यू के शो की व्यूवरशिप के साथ साथ एईडब्ल्यू के अटेंडेंस नंबर काफी ज्यादा गिर रहे गए। और जहाँ पहले एईडब्ल्यू के शो पर 4000 से 5000 लोग हुआ करते थे, वहीं अब एईडब्ल्यू के शो पर 2500 से 3500 लोग होते गए। और इस रीजन की वजह से एईडब्ल्यू का शो अब यहाँ पर दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर 5 ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो एईडब्ल्यू को 2025 में उनके ब्रांड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और ये वो 5 चीज़ें हो सकती है जो एईडब्ल्यू कंपनी के डाउनफॉल को रोके। पहली चीज़ जो एईडब्ल्यू को 2025 में 100% करनी चाहिए वो होगा एईडब्ल्यू और आरवेज को अलग करना। गाइड, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2022 में टोनी खान के आरवेज को बाय करने के बाद टोनी खान आरवेज और एईडब्ल्यू दोनों ब्रांड को ओन करते गए। और गाइज, एईडब्ल्यू के डायनामाइट कोलिजन के लाइव जाने के बाद टोनी खान सेम अरीना में आरवेज को लेकर टीवी टैपिंग करते गए। और गाइज, यहाँ पर एईडब्ल्यू के हर हफ्ते डायनामाइट कोलिजन या रैंपेज शो के ऊपर हमें यहाँ पर आरवेज का कोई ना कोई टाइटल एईडब्ल्यू के टीवी पर देखने को मिल जाता है। और इवन यहाँ पर काफी बार एईडब्ल्यू के डायनामाइट और पेपर-व्यूज के ऊपर आरवेज के टाइटल ऑन द लाइन भी होते गए। गाइस, टोनी खान की इस गलती की वजह से आरवेज कंपनी आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल होती गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर आरवेज के टाइटल्स का बार बार डिफेंड होना एईडब्ल्यू के फैंस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देता है। और गाइस, आरवेज और एईडब्ल्यू दोनों ब्रांड के टाइटल के एईडब्ल्यू के शो पर होने की वजह से लोग यहाँ पर ये याद भी नहीं रख पाते गए कि एईडब्ल्यू में कौन सा रेसलर एईडब्ल्यू का चैंपियन है और कौन सा रेसलर आरवेज का चैंपियन है। और इसीलिए 2025 के अंदर जो पहली चीज टोनी खान को डेफिनेटली करनी चाहिए वो होगा आरवेज के रेसलर्स को आरवेज पर रखना और एईडब्ल्यू के रेसलर्स को एईडब्ल्यू पर रखना। गाइस, यहाँ पर टोनी खान को सबसे पहले आरवेज और एईडब्ल्यू के रेसलर्स को बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। और एईडब्ल्यू के यहाँ तक जो रेसलर्स अप एंड कमिंग रेसलर्स है उन रेसलर्स को आरवेज में डालकर आरवेज रेसलिंग को एईडब्ल्यू का डेवलपमेंट ब्रांड बनाना चाहिए। और गाइस, यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर जिन रेसलर्स को टीवी पर यूज नहीं किया जा रहा है उन सभी रेसलर्स को टोनी खान को आरवेज में भेजना चाहिए। और टोनी खान को ये मेक श्योर करना चाहिए कि आरवेज के रेसलर और आरवेज के टाइटल आरवेज के शो के ऊपर हो और एईडब्ल्यू के रेसलर एईडब्ल्यू के शो के ऊपर हो। और जब यहाँ पर आरवेज के अंदर किसी रेसलर की पॉपुलैरिटी बढ़ी तब यहाँ पर उस रेसलर को एक एक करके एईडब्ल्यू के ऊपर लाना चाहिए। और जब भी एईडब्ल्यू के अंदर किसी रेसलर की पॉपुलैरिटी घटी तो उसे यहाँ पर आरवेज पर भेजकर उसके कैरेक्टर को दोबारा रिबिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस तरीके से एईडब्ल्यू और आरवेज दोनों कंपनी को लेकर फैंस के बीच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा। बट गाइस, यहाँ पर आरवेज और एईडब्ल्यू के स्प्लिट के बाद जो अगली चीज एईडब्ल्यू को करनी चाहिए वो होगा एईडब्ल्यू के अपने ब्रांड को स्प्लिट करना। गाइस, यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि लास्ट ईयर जब यहाँ पर टोनी खान ने सीएम पंक की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन शो शुरू हुआ था तो गाइस, सीएम पंक एईडब्ल्यू कोलिजन को रन करते थे। और सीएम पंक जब एईडब्ल्यू कोलिजन को रन करते थे तो एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर रेयरली यहाँ पर वो रेसलर अपीयर होते थे जो डायनामाइट शो के ऊपर काम करते थे। और एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली कभी भी डायनामाइट और कोलिजन का ब्रांड स्प्लिट तो नहीं किया था, बट इनडायरेक्टली यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन और एईडब्ल्यू डायनामाइट के बीच में हमें यहाँ पर सॉफ्ट ब्रांड स्प्लिट देखने को मिला था। बट सीएम पंक के एईडब्ल्यू से फायर्ड होते ही एईडब्ल्यू कोलिजन और डायनामाइट का ब्रांड स्प्लिट पूरी तरह से ओवर हो गया। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसलर कभी भी डायनामाइट कोलिजन के ऊपर अपीयर होते गए। गाइस, एईडब्ल्यू के रोस्टर के अंदर आज के टाइम पर करीबन 180 से भी ज्यादा रेसलर है। और इनके अलावा एईडब्ल्यू के रोस्टर के ऊपर करीबन 100 से भी ज्यादा इंडी रेसलर रेगुलर काम करते गए। और एईडब्ल्यू के इतने ज्यादा बड़े रोस्टर होने के बाद भी टोनी खान लगातार हर महीने कोई ना कोई रेसलर साइन करते रहते गए। और एईडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर इतने ज्यादा रेसलर हो चुके गए कि एईडब्ल्यू कंपनी उन सभी रेसलर्स को यूटिलाइज भी नहीं कर पाती गए। और इसीलिए एईडब्ल्यू कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है कि एईडब्ल्यू कंपनी इन सभी रेसलर्स को यूटिलाइज करने के लिए एईडब्ल्यू डायनामाइट
और AEW कोलिजन का रोस्टर स्प्लिट करे, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अंदर आज के टाइम पर करीबन 20 से 25 ऐसे रेसलर्स हैं जो AEW के डायनामाइट कोलिजन के ऊपर अलग अलग मेन इवेंटर बनने की काबिलियत रखते गए। और AEW कंपनी अगर यहाँ पर डायनामाइट और कोलिजन का रोस्टर स्प्लिट करते गए तो गाइज इससे यहाँ पर AEW कोलिजन को लेकर काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि गाइज आज के टाइम के ऊपर लोग यहाँ पर मेनली सिर्फ डायनामाइट को ही लाइव देखते गए। और जब से यहाँ पर CM पंक फायर्ड हुए हैं तब से AEW कोलिजन इतना बोरिंग हो चुका है कि AEW कोलिजन को लोग रैम्पेज 2.0 बोलते गए, क्योंकि कोलिजन के ऊपर सिर्फ यहाँ पर रैंडम मैचेज होते गए। बट अगर यहाँ पर टोनी खान डायनामाइट कोलिजन का हार्ड स्प्लिट करते गए तो इससे यहाँ पर AEW के रेसलर्स को टीवी पर कैरेक्टर बिल्ड करने का मौका मिलेगा। और AEW डायनामाइट और कोलिजन दोनों ही शो देखने के लिए लोग के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ेगी। और डायनामाइट और कोलिजन के रोस्टर स्प्लिट से दोनों ब्रांड के ऊपर बड़े बड़े स्टोरी लाइन हो सकते गए। बट गाइस यहाँ पर AEW डायनामाइट और कोलिजन के रोस्टर स्प्लिट के बाद AEW कंपनी को जो अगली चीज करनी चाहिए वो होगा AEW के अंदर AEW का जनरल मैनेजर लाना। गाइस यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कंपनी के अंदर करंटली ऑन स्क्रीन के ऊपर AEW के EVP द यंग बक्स के अलावा क्रिस्पर डेनियल इंटॉम EVP का रोल प्ले करते गए। बट ना तो क्रिस्पर डेनियल और ना ही यंग बक्स AEW के अंदर परमानेंट लेवल पर AEW के ऑन स्क्रीन पर मैचेस को बुक करते गए। और अब भी यहाँ पर ये काफी अनक्लियर है कि आखिर AEW के शो को रन कौन कर रहा है और AEW के शो पर मैचेस कौन बुक करेगा, क्योंकि कभी यहाँ पर टोनी खान मैचेस को अनाउंस करते गए तो कभी यहाँ पर यंग बक्स मैचेस को अनाउंस करते गए। और इसकी वजह से AEW के अंदर स्टोरी लाइन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्लिक्शन होता है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि 2025 में AEW कंपनी डायनामाइट और कोलिजन के रोस्टर स्प्लिट करने के बाद इन दोनों ही ब्रांड के ऊपर ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर लेकर आए, जो AEW के ऑन स्क्रीन के ऊपर टोनी खान की परमिशन से शो पर मैचेस को बुक करे। और AEW के अंदर ऑन स्क्रीन पर जनरल मैनेजर आने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर इन दोनों शो की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। बट गाइस यहाँ पर ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर के बाद AEW कंपनी को जो अगली चीज 2025 में करनी होगी वो होगा AEW के अंदर एक नया वर्ल्ड टाइटल लाना। वेल बात करें AEW के न्यू वर्ल्ड टाइटल की तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर कोलिजन और डायनामाइट के रोस्टर स्प्लिट होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो होगा AEW के वर्ल्ड चैंपियन के किस ब्रांड पर होना। वेल अगर यहाँ पर डायनामाइट कोलिजन के रोस्टर स्प्लिट होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन डायनामाइट पर स्टे करता है तो कोलिजन की स्टोरी लाइन को बनाने में प्रॉब्लम होगी। बट अगर यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन कोलिजन पर स्टे करता है तो डायनामाइट की स्टोरी लाइन बनाने में प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब डायनामाइट और कोलिजन का रोस्टर स्प्लिट हो तो AEW कंपनी एक उनका नया वर्ल्ड टाइटल क्रिएट करे, जो टाइटल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हो, जिसके लिए AEW के कोलिजन के सिंगल डिवीजन के रेसलर compete करे। और ना कि AEW कंपनी कोलिजन के ऊपर नया वर्ल्ड टाइटल लाए, बल्कि AEW कंपनी उनके मिड टाइटल को भी डायनामाइट और कोलिजन के ऊपर स्प्लिट कर सकती है। और क्योंकि करंटली AEW के अंदर AEW कंपनी ने काफी सारे टाइटल क्रिएट कर दिए हैं तो गाइज इसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है कि AEW के अंदर कौन सा रेसलर कौन चैंपियन है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि डायनामाइट कोलिजन के ब्रांड स्प्लिट के बाद AEW कंपनी उनके वर्ल्ड टाइटल, वुमेन टाइटल, टैग टाइटल, इंटरनेशनल टाइटल और TNT टाइटल को डायनामाइट शो के ऊपर रखे, तो वहीं AEW कंपनी उनके न्यू वर्ल्ड टाइटल, कॉन्टिनेंटल टाइटल, TBS टाइटल और ट्रियोस टाइटल को AEW के कोलिजन शो पर रखे। और इस तरीके से AEW कंपनी अगर यहाँ पर वुमेन टाइटल, TBS टाइटल को अलग अलग ब्रांड पर रखेगी तो दोनों ब्रांड के ऊपर वुमेन डिवीजन की स्टोरी लाइन बनाने में आसानी होगी। और दोनों ब्रांड के ऊपर यहाँ पर अलग अलग वर्ल्ड टाइटल होने से इन दोनों ब्रांड के ऊपर रिस्पेक्टिव रेसलर को पुश किया जा सकता है। और डेफिनेटली AEW कंपनी स्टोरी लाइन के हिसाब से जब भी चाहे किसी भी पेपर व्यू के ऊपर AEW में दोनों टाइटल में से जिस टाइटल की स्टोरी लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसको यहाँ पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के तौर पर कर सकती है। और इससे यहाँ पर AEW के डायनामाइट और कोलिजन शो दोनों के ऊपर ही रिस्पेक्टिव स्टोरी लाइन की वजह से दोनों शो यहाँ पर एक दूसरे को तगड़ा कंपटीशन देंगे। बट गाइस यहाँ पर जो फाइनल चीज AEW को 2025 में जरूर करनी चाहिए वो होगा AEW का इंटरनेशनल वीकली शो करना। गाइस यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है 2019 में WWE कंपनी की अमेरिका में हालत काफी खराब थी और WWE के शो पर एक साइड के अरीना खाली होते थे। बट वहीं 2024 में अब WWE के अरीना पूरी तरह से सोल्ड आउट होते गए और AEW के अरीना एक साइड से खाली होते गए। और अब यहाँ पर अमेरिका के अंदर फैंस यहाँ पर AEW के शो को देखने के लिए उतने इंटरेस्टेड नहीं गए। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि AEW कंपनी ज्यादा से ज्यादा शो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करे। और 2025 में AEW कंपनी को कम से कम मैक्सिको, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के अंदर उनके इंटरनेशनल वीकली शो करने चाहिए। और AEW कंपनी जब यहाँ पर इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पेपर व्यू करेगी, उन पेपर व्यू के 2 हफ्तों पहले AEW को उनके गो होम एडिशन शो को उसी कंट्री के अंदर करनी चाहिए, जिससे यहाँ पर AEW की अटेंडेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। और जब यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर अमेरिका के अंदर AEW के शोज भी नहीं होंगे तो इससे यहाँ पर अमेरिकन फैंस के बीच में भी AEW की एक्साइटमेंट बढ़ेगी। और 2025 में AEW को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो यहाँ पर सेम मार्केट के अंदर उनके पेपर व्यू को रिपीट ना करे। और AEW कंपनी बार बार जो शिकागो में उनके पेपर व्यू को करती गए, AEW को ये करना बंद करना होगा और AEW कंपनी को उनके पेपर व्यू को डिफरेंट मार्केट में ट्राई करना चाहिए, जिससे कि अमेरिकन फैंस को वैरायटी मिलेगी। वेल गाइस, ये हैं वो 5 बड़ी चीजें जो AEW को 2025 में उनके ब्रांड के ऊपर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और मैं ये 100% बिलीव करता हूँ कि इनमें से अगर AEW कंपनी कोई 2 चीज भी कर लेती गए तो AEW का ब्रांड काफी ज्यादा बढ़िया हो सकता है। वेल, आपको क्या लगता है 2025 में AEW को उनके ब्रांड को सही करने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।